दोस्तों इस वक्त हम ग्वालपोखर विधानसभा के मजलिसपुर में मौजूद हैं और बिहार के बाद अब बंगाल में जो है चुनावी रणनीति को अपनाने के लिए AIMIM पार्टी जो है यहाँ पे अपने पार्टी को विस्तार करने के लिए ग्वालपोखर विधानसभा के मजलिसपुर में आज आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि AIMIM का पार्टी ऑफिस का आज यहाँ पे शुभ उद्घाटन होने वाला है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजफ्फर अनवर साहब यहाँ पे आए हुए हैं। उनके हाथों से जो है आज AIMIM की पार्टी ऑफिस यहाँ पे उद्घाटन होगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अब जो है बंगाल की राजनीति में एक नए जो है आकलन किया जा रहा है कि AIMIM जिस तरह से बिहार में 5 सीटों में कामयाबी हासिल की, 35 सीटों में चुनाव लड़के, उसी तरह से इस बार जो है बंगाल में भी जो है अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो चलिए सीधी तौर से यहाँ की लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप दर्शक देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुजफ्फर अनवर साहब अपने हाथों से फीता काट के मजलिसपुर में AIMIM पार्टी ऑफिस का शुभ उद्घाटन किया है। तो बताना चाहेंगे कि बिहार के बाद जो है बंगाल में भी जो है AIMIM की जोर शोर जो है तेज होने जा रहा है। आप दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे ग्वालपोखर विधानसभा से शायद AIMIM पार्टी अपने प्रत्याशी भी उतारे और यहाँ के लोग जो है बहुत उत्साहित है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए उन लोगों की वीडियो कुछ दिन पहले आप MIM पार्टी ज्वाइन किए बंगाल में, खासतौर पे ग्वालपोखर विधानसभा में। आज आपने जो है हम लोगों ने यहाँ पे पार्टी ऑफिस भी खोल लिया है, क्या संकेत दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्वालपोखर के अवाम को यही संकेत देना चाहता हूँ, आपके हक के लिए जो आवाज़ उठाने वाले हैं, आपके वादे को जो पूरा करने वाले हैं, वो एक ही बैनर है, वो एक ही झंडा है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वही झंडा है जो आपकी दिल की हर मुराद को अगर वादे कर लिए तो पूरा करने में जी जान से इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। उसी हक को ग्वालपोखर के लोगों के लिए, ग्वालपोखर के पिछड़ों के लिए। क्या कमी रह गया कि ग्वालपोखर में इतने बड़े बड़े पार्टी है, TMC यहाँ पे बिल्कुल सत्ता में काबिज है, उसके बावजूद भी MIM पार्टी को यहाँ आना? ग्वालपोखर के अवाम खुद जानते हैं कि काबिज रहने के बावजूद भी अवाम का क्या हल है। यहाँ पे जिस तरह की प्रॉब्लम चल रहे हैं, जिस तरह की समस्याएं हो रही है, जैसे क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पर एजुकेशन ठप हो गया है, एजुकेशन का मामला यहाँ पर है नहीं। यहाँ के बच्चों को मोटा पैसा दे करके यहाँ से दूसरी जगह जा करके इल्म तालीम हासिल करना पड़ता है। अब ग्वालपोखर इतनी बड़ी एरिया में सरकारी हॉस्पिटल तो बोल के है, मगर वहाँ पर इलाज बोल के चले कि इलाज एक कुत्ता भी काट ले तो उसका इलाज हम लोग को बिहार में जाके करना पड़ता है। गए दिन यहाँ पे लोधन हॉस्पिटल में एक बच्चे को कुत्ता काट लिया तो 10 इंजेक्शन देने के बाद कुत्ता पॉइजन नहीं उठ रहा है, ख़त्म हो रहा है। उस पॉइजन को लेकर के सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, एक इंजेक्शन और एक सलाइन से उसको रिलीफ मिला। तो है क्या ग्वालपोखर में? आज जो ग्वालपोखर में आप लोग कह रहे हैं कि ग्वालपोखर में सत्ता में इतना मजबूती है, मजबूती किस तरफ से मजबूती है? यहाँ के मंत्री कह रहे हैं कि हर रोड घाट चकाचक कर दिए, फायर स्टेशन बना दिए, रोड में एकदम मुलायम कर दिए। देखिए यहाँ से मदरसा, मॉडल मदरसा भी पांजीपारा में बनाए, मॉडल ITI कॉलेज भी बनाए। तो ये तो आप लोग सभी को ग्वालपोखर के सब देखते हैं क्या है हाल। यहाँ से लेकर चाकुलिया से लेकर पांजीपारा, हर वो जगह, हर वो रोड में जाते ही झलकता है यहाँ के कायदीन हैं, जो यहाँ के जो लीडरशिप है, उनका चेहरा झलकता है कि ये रास्ते में ऐसा है, रास्ते में तो उनका चेहरा झलकता है। हम आवाम को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या लगता है ग्वालपोखर की इन कमियों को पूरा करेंगे आप? इंशाअल्लाह। पब्लिक आप पर विश्वास जताएगा, जनता है? देखिए, सबसे पहली बात, पब्लिक हर वो इंसान पर विश्वास करता है। क्यों आज जो धोखा देके चले जाते हैं उसको, उस पर विश्वास नहीं किया था पब्लिक, उस पर भी विश्वास किया था। और इंशाअल्लाह हम लोग पब्लिक के
दिल के हिसाब से खड़े उतरने के लिए हम लोग तैयार हैं। इंशाल्लाह ऐसा फील नहीं है। बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों के लिए ग्वालपोखर? मेरा बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि टीएमसी गवर्नमेंट आज 15 साल से एक कॉलेज को जो यहाँ पर नहीं कर पाई, इंशाल्लाह आने वाले 26 के बाद अगर पॉजिटिव हम लोगों का रिजल्ट इंशाल्लाह रहेगा और इसको इंशाल्लाह हम लोग क्या आप लोग सत्ता में अगर आप जीतते हैं, सत्ता तो आना मुश्किल ही है बंगाल में, अगर आप जीतते भी है तो क्या आप ग्वालपोखर में कॉलेज बनाएंगे? कॉलेज बनाते हैं जो वादा करते हैं। इंशाल्लाह। ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नजीर अख्तर, क्या दायित्व में है? यूथ प्रेसिडेंट। क्या कहेंगे, ग्वालपोखर में एमआईएम पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन कर दिया आप लोग। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करते हैं आने वाला टाइम में और ज़्यादा मजबूती से ग्वालपोखर में एमआईएम काम करेगा। काम करेगा, क्या काम करेगा? वही काम जो काम आज तक 75 साल से जो नहीं हो पाया। सबसे पहले तो हम लोगों को हिस्सेदारी 40% होने के बावजूद हम लोगों को लीडरशिप से महरूम रखा गया कि हम लोग जो लीडरशिप टीएमसी पार्टी में तो आपके ही लीडर है। हाँ, जो लीडर है वो आवाज़ उठा पाता है क्या? जो अभी जो CAA का कॉलेज बना दिया, कॉलेज में कितना आदमी दाखला लिया है, कितना सिस्टम तो आपको पता है कि दाखला लेने में क्या रूल है, कितना रुपया लगता है, कितना आदमी अभी कितना लड़का पढ़ता है। वहाँ पे सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा पैसे के बदौलत। क्या मुद्दा रहेगा आप लोग? हम लोगों का मुद्दा हिस्सेदारी रहेगा कि हम लोग बंगाल में हिस्सेदारी चाहते हैं। हम लोग और गुलामी नहीं करेंगे इन सेकुलर पार्टियों का जो हम लोगों के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं। क्या दायित्व में है आप पार्टी? हम ग्वालपोखर ब्लॉक का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। ब्लॉक प्रेसिडेंट, मदर बोर्ड का? हाँ, मदर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बालिस्टर। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, एआईएमआईएम बिहार में तो आप लोग 5 सीट में कामयाब किया, मगर बंगाल में चलने वाला नहीं है और बंगाल में आप लोग एंट्री किए। यहाँ पे ममता बनर्जी का राज है, मुसलमानों की हिमायती है, फिर आप लोगों को क्या काम है? देखिए, बिहार में चल सका, इंशाल्लाह उस हवा इतनी उठी है कि बंगाल में हर आदमी एमआईएम को चाहता है। बंगाल में बिहार से भी इंशाल्लाह ज़्यादा चलेगा। बिहार से भी ज़्यादा चलेंगे? बिहार से भी ज़्यादा चलेगा इंशाल्लाह। क्या आप लोगों का मुस्लिम बहुल्य वाले क्षेत्र में ही आपका पार्टी को विस्तार करते हैं आप लोग? देखा जाए नहीं, सब में करते हैं। मुस्लिम या दलित आदिवासी जो जितनी जात में है वहीं पर करते हैं। देखिए, हम बिहार में देख लीजिए, जो राणा रंजीत थे हमारे वहाँ, वो तो मुस्लिम बाहुल इलाका नहीं थे ना, सभी मिलजुल के एक साथ थे। तो ऐसा बात नहीं है, हम हर जगह लड़ते हैं, हर जगह फाइट करते हैं। हाँ, ममता बनर्जी से एक पत्रकार इंटरव्यू कर रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछ रहे थे कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे, तो ममता बनर्जी बिल्कुल उसको नकार दिया। तो उसके बारे में काहे बोलते हो, काहे उसको फेमस करते हो, इस तरह का जो है बात कही ममता बनर्जी ने, तो क्या कहेंगे? यही बात से अब समझ लीजिए उनका डर है, एमआईएम बैरिस्टर असद हुसैन और एमआईएम से उनका डर है, इसीलिए वो बोल रहा है। तो अब अगर उसको नाम ले लीजिएगा तो बिहार में, बंगाल में जो एमआईएम के चाहने वाला है और ज़्यादा फेवरेट हो जाएगा, वो यही उनका सोच है। लेकिन ये नहीं, हर जो आदमी है एमआईएम चाहते हैं, वो सब एमआईएम चाहते हैं बंगाल में, और एमआईएम इंशाल्लाह जोरदार से 2026 में यहाँ फाइट करेगी इंशाल्लाह। तो बंगाल में तो संख्या लोगों के लिए तो लीडर ममता बनर्जी है। कहाँ लीडर है, कैसे क्या नहीं किया? देखिए, आप चाकरी में देख लीजिए, इमाम मुअज्जिन को भाता दे रहे हैं। ये भाता उता जो बात है ना, भाता में जब नहीं चलते हैं, लक्की भंडार देते हैं 1000 में, और जो 2500 में, 1000 में, 1500 में जो मुअज्जिन भाता और इमाम भाता है, इसमें आजकल को जो हाल चाल है, आप बाजार में जाइएगा तो 500 रुपये, 1000 लेकर तो एक दिन में खर्च होएगा, तो 2500 रुपये आप हिसाब कीजिए, संसार चलेगा, आपका बाल बच्चा है। इससे पहले तो कोई गवर्नमेंट दिया नहीं, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट आके संख्या लोगों के लिए दे रहे। ये सिर्फ लॉलीपॉप दिए, लॉलीपॉप, इससे अलावा कोई नहीं। 2500 कोई चलाता है, परिवार चला सकते हैं? नहीं ना। आप लोग तो सरकार भी नहीं बना पाएंगे। कौन कहता है? ये जो आपका क्वेश्चन है ये गलत है। पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का कब क्या कौन क्या हो जाएगा बाद में वो बोल नहीं पाएंगे।
पहले देखिए ये इसके पहले 2011 के पहले सीपीएम था, कौन बोल रहा था उनका सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, नहीं पाया ना, तो ममता आ गया, तो इसीलिए हो सकता है हम भी आएंगे इंशाल्लाह, तो कोशिश तो जारी है हमको। कोशिश जारी है आपकी। हाँ बिल्कुल। तो खास तौर पर ग्वालपोखर, ये ग्वालपोखर के क्षेत्र है और मुस्लिम बहुल्य वाला इलाका है, और यहाँ पे तो मजबूत लीडर, एकदम मजबूत है यहाँ पे MIC गुलाम रब्बानी साहब। आपने देखिए वर्तमान का जो हाल है, आप देखिए ये हिसाब कर लीजिए, यहाँ का जो युवा समाज है लगभग ज्यादातर बाहर में है, तो ये सोच लीजिए काम क्या किया यहाँ, काम तो हुआ नहीं वैसा। और चाकरी के बारे में देख लीजिए, नौकरी के बारे में देख लीजिए, वो पीछे है हमारे बंगाल, खास करके जो मुसलमान तबका है ना वो ज्यादा पीछे है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम सामने आए, हमारे अधिकार जो है उनको छीने, तो अधिकार कौन देगा, अधिकार तो अपने ही लोग देगा ना। MIM अधिकार के लिए लड़ रहा है। हम 40 लगभग पश्चिम बंगाल में 40% है अनऑफिशियली, और जो 27% है वो तो हम कब से देख रहे हैं, तो ऑफिशियली 27%। हाँ। 2011 का सेंसस। हाँ 2011 का सेंसस आते थे, 2025 हो चुका है, तो बढ़ेगा ना ज्यादा। तो हमारे हिसाब से 40% मुसलमान है, लेकिन जॉब के बारे में देखिए, नौकरी के बारे में देखिए कितना, 3 तो वही पर चल रहा है। तो कहाँ हमारे डेवलप किया, ये जो संख्यालघु को बोल रहे हैं आप लोग, संख्यालघु के हितैषी है ममता बनर्जी, क्या ऐसा वादा किया था ममता बनर्जी के पूरा नहीं कर पाया कि आप AIMIM पार्टी को यहाँ पर? देखिए आपके सामने है, 2011 थे हम आएंगे, जब सचार रिपोर्ट आए थे, हम मुसलमान के लिए चाकरी 10% हम क्या कहते हैं ये देंगे, कोटा रिजर्व देंगे, और 10,000 मदरसा को देंगे। देखिए 10,000 मदरसा तो 10,000 की हाफ भी नहीं हुई है। तो ये सरकार सिर्फ वादा करते हैं, मुसलमान को लुभाते हैं और मुसलमान का अधिकार पूरा नहीं करते। इसीलिए हम MIM को यहाँ लाए हैं, ताकि हमके अधिकार जो है, जो असली अधिकार है उनको बात करेंगे। अगर 2, 4, 10 होंगे इंशाल्लाह, तब भी हम ज्यादातर लोकसभा में, विधानसभा में हम इंशाल्लाह आवाज उठाएंगे, ताकि जो सरकार सत्ता में रहेगा उनको कंसास हो, सचेतन हो, और मुसलमान और दलित आदिवासी हित में काम करेंगे। तो क्या आपके जो मुखिया है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने क्या ये डिक्लेरेशन किया कि बंगाल में चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, आपको इंटरव्यू देखा नहीं है, वो बोले थे, और हम लोग को वार्डर पिछले बार भी कहा था लेकिन नहीं लड़े थे। 2020 में बोले थे कि बंगाल में लड़ेंगे, 1 सीट में लड़ा, 1-2 सीट में नहीं, लगभग 7 सीट में हम लड़े, 7 सीट में लड़े। तो सब में जमानत जब हो गया। देखिए उसका वो जो है 2000 पूरी में और 2025 में बहुत फर्क है। इंशाल्लाह हम लोग अंदर से बूथ बिहार का प्रभाव आप बंगाल में डालेंगे? हाँ जरूर इंशाल्लाह डालेंगे। हाँ आ चुके हैं। तो आवाम का मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? आवाम के मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, पहले मुद्दा रोजगार का है, एजुकेशन का मुद्दा। खासतौर पे देखा जाए तो उत्तर दिनाजपुर और ग्वालपोखर, चाकुलिया, इस्लामपुर के समझो 40% युवा जो है यहाँ से बाहर है, वही तो। हाँ उसके लिए क्या सोचे आप लोग? हम सोचे हैं उन लोगों की रोजगार हो, वो पढ़ा लिखा युवा है, एडुकेशन में भी काम का आवाज उठाएंगे, ताकि उन लोग एडुकेशन मिले उन लोगों को, और एडुकेशन के बाद इंशाल्लाह उनको नौकरी मिले, ताकि बाहर जाना ना पड़ेगा। यही, और फैक्ट्री के लिए हम आवाज उठाएंगे, ताकि बंगाल के लोग, उत्तर दिनाजपुर के लोग यही पर काम करें। तो यहाँ पे तो 2 बड़े पार्टी है, मजबूत पार्टी TMC ऑलरेडी है, उसके ऊपर फिर बीजेपी का पूरा इस बार दबाव है, तो इस बीच में आप लोग निकाल पाएंगे सीट, या फिर सिर्फ बीजेपी को मदद करेंगे? नहीं, ये गलत बात है। बिहार में देख लीजिए बीजेपी के कौन मदद कर रहा है। बीजेपी को मदद इस बार देखिए कांग्रेस ही ज्यादातर मदद किए, प्रशांत किशोर जो वो भी मदद किए हैं, लेकिन हम लोग का एक भी आप रिकॉर्ड नहीं दिखा सकते कि हम बीजेपी की मदद किए हैं। प्रशांत किशोर अगर अच्छा से चुनाव लड़ता तो बीजेपी को नुकसान होता, लेकिन नहीं लड़ पाए वो। हाँ उनकी वो कमजोरी है, वो लड़ नहीं पाए। वो तो सलाहकार है, लेकिन खुद को चुनाव से पहले जो उसका रवैया था और चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में पूरा ठंडा बस्ता में चला गया। लोग उनको पहचानता है, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। सिर्फ बदनाम आप लोग हैं क्या? सिर्फ बदनाम आप लोगों की आगे आप हर वक्त हम बदनाम होते हैं। देखिए ना, जो डेप्यूटी CM है वहाँ का 15 सीट में वो दिया, लेकिन उसको डेप्यूटी CM घोषणा कर दिया। पहले वो बीजेपी में थे, अब चला यहाँ तो वो सेकुलर बन गया। लेकिन हम तक आप भी देखिए, आज तक बीजेपी के साथ कभी भी आप अलायंस में नहीं मिलेंगे, और उनको साथ
फोटो भी आपको नहीं मिलेंगे, तब भी हम बीजेपी के बी टीम बोल रहे हैं लोग। और देखिए मुकेश सहनी 15 सीट में 0-0-0 मिला उनको, वो डिप्टी सीएम बिहार का बना दिया था। ये देखिए मुसलमान के लिए जो सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टी है, मुसलमान के लिए कितना नफरत है। तो जिस तरह से बिहार में गठबंधन में शामिल होने के लिए ढोल नगारा लेके घर पहुंचे लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी के घर, क्या यहाँ पे भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पहुंचेंगे आप? नहीं, देखिए हम लोग बीजेपी को हराने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। अगर वहाँ एमआईएम को उनको साथ ले लेता, मेरा ये मानना है, एमआईएम को साथ ले लेता तो तेजस्वी यादव को इतना नुकसान उठाना नहीं पड़ता और 40 सीट में इंशाल्लाह वो और ज्यादा जीतता था, जीते। तो बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे और ममता बनर्जी के पास हम लोग भी जाएंगे, उनको भी बोलेंगे हमको बीजेपी को हराना है, हमको साथ ले लीजिए। अगर नहीं लेता खुद लड़ेंगे। मगर वो तो आप लोगों के नाम ही नहीं सुनना, नाम भी सुनना नहीं चाहते। नहीं, ये नफरत है, ये नफरत सिर्फ एमआईएम के ऊपर नहीं है, मुसलमानों को पर है, ताकि मुसलमान लीडरशिप यहाँ खड़े ना उतर सके। यही बात है रियल बात।